पर इस्लामाबाद से मैनचेस्टर की परवाज़ों का आगाज़ किया जाएगा। हम अपने परवाज़ों का आगाज़ करेंगे। उम्मीद हम ये रखते हैं कि अगस्त के 10 के अंदर PIA अपनी परवाज़ें शुरू करेगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस का बरतानवी फजाओं में दाखिला बहाल। बरतानिया ने भी पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम परवाजों के लिए गैर महफूज फहरिस्त से निकाल दिया। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया की परवाजों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। PIA ने भी बरतानिया के लिए परवाजें चलाने के लिए कमर कस ली। परवाजें अगस्त से शुरू होने की उम्मीद। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज कहते हैं 14 अगस्त से परवाजें शुरू करके अवाम को तोहफा देना चाहते हैं। परवाजें शुरू होने से रेवेन्यू जनरेशन में बेहतरी आएगी। 10 अरब की आमदन मुतवक्के है। बरतानिया की परवाजों के लिए शेड्यूल फाइल किया जा रहा है। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर का खुशी का इजहार। कहा, पाकिस्तानी एयरलाइन के जरिए सफर की मुंतजिर हूं। PTI की हुकूमत ने गुलाम सरवर साहब जो उस वक्त वजीर हवाबाजी थे, अपने ही अदारे पे इल्जाम लगा के बैनुल अक़वामी रेगुलेटर को दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पे पाबंदियां लगा। 262 ऐसे पाए गए, उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। ये भी जेली बनवा के दी गई, जेली लाइसेंस भी बनवा के दी। क्राइम अगेंस्ट द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान पे भी आती है। PIA पर पाबंदी की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। बानी PTI और गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। वजीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। PTI के वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाकर पाबंदी की दावत दी थी। पाबंदी के बायस कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। किसी को क्लीन चिट नहीं। साबिक वजीर की तकरीर ही मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। अब ज्यादा एतमाद के साथ इंक्वायरी और एहतसाब कर सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वजीर आजम ने बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली पर मुबारकबाद दी। कहा, माजी में PTI रहनुमाओं की गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाबंदियां लगी, मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाजों का दोबारा आगाज इंतहाई अहम संग-ए-मील है। परवाजों के आगाज से सयाहत को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा। अरे ताती बंद अरे यार कसने मुसाफिर बस जो कि क्वेटा से कराची आ रही थी, उस पर दहशतगर्दों की जानिब से घात लगा के हमला किया गया है। 3 अफराद अब तक शहीद जबकि 7 जख्मी हुए हैं। कल्लात में मुसाफिर बस पर फायरिंग, 3 मुसाफिर जाम बहक, 7 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर कोच कराची से क्वेटा जा रही थी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत कहते हैं जाम बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला की मुसाफिर कोच पर हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा दहशतगर्द अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मासूम शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत चुकाना होगी। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कौम के ताउन से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हर चाल नाकाम बनाएंगे। पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कच्चे मकान और खस्ता हाल इमारतें ढह गईं। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 33 से जायद अफराद जाँ बहक। लाहौर में 13 अफराद जान से गए। ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से 5, रावण रोड पर 3, हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जान से गए। ओकाड़ा में शदीद बारिश से शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। एमए जिना रोड पर इमारत जमीबोज। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए।
मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। 843 कैदियों की हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिली का फैसला। जुड़वा शहरों में भी तूफानी बारिश। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में दरख्त गिर गया। दरख्त गिरने से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। के अंदर बहुत बड़ी सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन कोई खपती किस्म के बाबाजी बाहर नहीं निकले। बदज़बानी नहीं की। गैलप के 2 सर्वे आए हैं, 71% लोगों ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को फेवरेट वज़ीर आला कहा। न्यूयॉर्क में सैलाबी सूरत हाल है, कोई खपती बाबाजी बाहर नहीं निकले, वहां किसी ने बदज़बानी नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, लाहौर में रात भर शदीद बारिश रही, वासा का अमला सड़कों पर था। बारिश के चंद घंटे बाद ही पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। गैलप के 2 सर्वे हुए, 71% ने मरियम नवाज को पसंदीदा वज़ीर आला करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश, हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला बनेर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से राब्ता सड़कें मुतासिर हैं। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। स्वात में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 खवातीन जख्मी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने का खतरा बढ़ गया। पीडीएमए ने चित्राल, दीर, स्वात और कोहिस्तान की जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। हसास मकामात की निगरानी और इनखला की मशकें यकीनी बनाने की हिदायत। चिल्लास में तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कोराकरम जुजवी बहाल। दयामिन में राब्ता सड़कें मुतासिर, अवाम को मुश्किलात का सामना। This message I want to make loud and clear. 2 साल हो गया। ये साल जो है, ये हर वजारत का हर 2 माह बाद उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे। अच्छे नताइज के हवाले से हम शाबाश देंगे। वहाँ पर खराबियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। Nobody should remain under any kind of false impression. All about delivery. It's all about service to the nation. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वजारतों की कारकर्दगी हर 2 माह बाद जांचने का ऐलान। खराब कारकर्दगी पर तादीबी कार्रवाई का इंतबाह। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था, कारकर्दगी और मयार पर पूरा उतरने वाले हमारे सर का ताज हैं। जहां कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई से गुरेज नहीं करूंगा। वफाकी काबीना ने EOBI की पेंशन में 1 जनवरी से 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। कैंसर, अमराज क़ल्ब और जिंदगी बचाने वाली दवाइयों की दरामद पर मजीद 5 साल तक इस्तिस्ना देने का फैसला। जान बचाने वाली दरामदी दवाइयों की खुलेआम फरोख्त पर पाबंदी होगी। अद्वियात की दरामद के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मंजूरी दरकार होगी। देखिए, इंशाअल्लाह आज कल में मैं आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। आप देखेंगे पार्टी में कोई निफाक नहीं है। आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा पर गुस्सा ठंडा। कहते हैं, आज या कल आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। पार्टी में कोई निफाक नहीं, हमने लंबी सियासी जंग लड़नी है, मुत्तहिद होकर काम करेंगे। अलीमा खानम का कहना है, बानी ने गुज़श्ता रोज सख्त पैगाम भेजा था कि पार्टी में जाती इख्तलाफात खत्म करें। हमारे लिए ये चीजें बिल्कुल बेमानी हैं, मिलकर तहरीक पर तवज्जो दें। बानी बहुत मुश्किल हालत में है, पार्टी से कहूंगी इस पर आवाज उठाएं। बानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने की राह हमवार। केपी से सेनेट की 11 नशस्तों पर 11 तरजीही उम्मीदवार। अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक इंसाफ को 6 नशस्तों की पेशकश। PTI तरजीही फहरिस्त में सेनेट के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास इतवार 20 जुलाई को तलब करने से मुताल्लिक मुशावरत जारी। जराए का कहना है, इजलास में मखसूस नशस्तों पर नामजद 25 अरकान से हलफ लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत। स्पीकर को अरकान से हलफ लेने की हिदायत। मुहाजमत क़ुव्वत شباب في عندنا قصف
مبنى هيئة الأركان خالص. قصف جديد يا شباب، قصف، خذونا بسرعة بسرعة. اسرائیل نے شام پر بھی فضائی حملے شروع کر دیے. دمشق میں صدارتی محل کے قریب حملہ، شامی وزارت دفاع کے دفتر کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا. حملہ لائیو ٹی وی نشریات کے دوران ریکارڈ. نیوز اینکر خبر پڑھ رہی تھی. پس منظر میں زوردار دھماکہ ہو گیا. اسرائیلی جارحیت سے متعدد افراد زخمی ہو گئے. ہلاکتوں کا خدشہ. اسرائیل نے سویدا میں خانہ جنگی کو بہانہ بنا کر نیا جنگی محاذ کھولا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے شام کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں. خطے میں کشیدگی کا بڑھنا کسی کے حق میں نہیں. ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. مزید 94 فلسطینی شہید ہو گئے. شاتی کیمپ پر بمباری میں 23. شمالی غزہ پر بمباری میں 18 فلسطینی شہید ہوئے. خان یونس میں امدادی مرکز پر فائرنگ سے 21 فلسطینی جان سے گئے. مئی سے اب تک امدادی مراکز پر اسرائیلی حملوں میں 900 کے قریب شہادتیں ہوں. امیر قطر کی آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے ملاقات ہوگی. غزہ جنگ بندی پر بات ہوگی. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے غزہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات رکے نہیں، ابتدائی مراحل میں ہیں. جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 24 گھنٹے کام جاری ہے. مہینے میں تقریباً دوسری دفعہ فیول مہنگا ہو گیا. غریب بندہ مارا گیا. ہر چیز مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، سبزیاں مہنگی ہیں، کیا نہیں مہنگا. حکومت کی بے حسی ہے. دنیا میں پیٹرول کے ریٹ کم ہو رہے ہیں. اس عوام پر رحم کر رہے ہیں. ہم بہت غریب لوگ ہیں. یہ مہنگائی کا بمشل ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پھر اضافہ. عوام بھڑک اٹھے. کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز ہی مہنگی ہوتی ہے. یہ مہنگائی بم ہر دوسرے ہفتے گرتا ہے. مہنگائی کا بوجھ صرف غریب پر پڑتا ہے. حکومت بتائے 40,000 ماہانہ کمانے والا کیسے بجٹ بنائے. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں مزید 5 روپے 36 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا. پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے 15 پیسے ہو گئی. ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 37 پیسے کا بڑا اضافہ. نئی قیمت 284 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ کا نوٹس لے لیا. وضاحت کے لیے چیئرمین ایف بی آر اور سیکرٹری تجارت طرف. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر نے کہا ایکسپورٹ پر بھی پیسے لیتے ہیں اور چینی مہنگی بھی ہو جاتی ہے. رکن کمیٹی معین عامر نے کہا چینی پر یہ پریکٹس کئی برس سے دیکھ رہے ہیں. ثناء اللہ مستی خیل نے کہا یہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ اور چند لوگوں کو نوازنے کا طریقہ ہے. بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور اس کو ہم کم کرانے کے لیے، اور اسی طرح پیٹرول کی قیمت اور چینی مافیا شوگر کی جو قیمت ہے اس کے خلاف ہم احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے. 18 جولائی اور 20 جولائی کو ہم پورے ملک میں اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں خاص طور پر اتوار کو بڑے بڑے احتجاج اور مظاہرے کریں گے. جماعت اسلامی کا شوگر مافیا، مہنگی بجلی اور پیٹرول کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک بھر میں جمعے اور اتوار کو احتجاج ہوگا. اس پی ڈی ایم کی حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. حکومت کا کام بس سینٹ کی سیٹ کا ویٹ لگانا رہ گیا ہے جس میں ساری جماعتیں شامل ہیں.
लोगों को अगर गलती कर भी लेता है तो चलान मत किया करो, वार्निंग दिया करो। और अगर बड़ी गाड़ी वाला है जो बर्दाश्त कर सकता है, सुन के रखो उसको। मैं आपके साथ। कोई गरीब गलती करे तो चालान के बजाय वार्निंग दें, बड़ी गाड़ी वाला हो तो चालान काट दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पुलिस लाइन्स में खिताब, कहा मैं ताकतवर का नहीं गरीब का साथ दूंगा, किसी की सिफारिश और बात ना माने। सूबे में शहीद होने वाले अहलकारों के अहले खाना को एक एक प्लॉट दिया जा रहा है। किसी भी शहीद फैमिली का कोई फर्द किसी सरकारी दफ्तर जाएगा तो अफसर उसे खड़े होकर मिलेगा। अजरक सिंध की तहजीब, सकाफत और इज्जत की अलामत है। यह हमेशा तोहफे के तौर पर दी जाती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं सूबाई रिवायात के एहतराम में अजरक वाली नंबर प्लेट बिला मुआवजा बतौर तोहफा आवाम को दी जाए, टैक्सेज और दीगर वाजिबात पर नजरसानी की जाए। सिवन डेवलपमेंट अथॉरिटी के 38 अफसरान की SBCA में तैनाती। MKM पाकिस्तान का अदालत जाने का ऐलान, कहा ये फैसला शहरी नौजवानों के हुकूक पर डाका है, मुतासिबाना इक़दाम के खिलाफ अदालती इशाराजोई करेंगे। वफाकी हुकूमत सिंध के शहरी इलाकों से नाइंसाफियों का नोटिस ले। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कराची में नौकरी करना सिंध के आवाम का हक है, हर मामले में जहरीला पहलू निकालना दुरुस्त नहीं। MKM नफरतें फैलाने से गुरेज करे। मंडी से कमाते, दिन को कमाते, रात को पीते, दाश बेचता सरेआम। शराब है, सरेआम मिल रही है यहाँ ख्वाजा स्टॉप पे। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे दोस्त है वो भी सरेआम पी रहे हैं। जमींदार है धारेश, वो चला रहा सरेआम। हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत खराब हो गए यहाँ पे। मेहरबानी करके सुल्तानाबाद टाउन कमेटी को बचाइए। टंडोला यार में शराब की सरेआम फरोख्त से मासूम बच्चे भी मुतासिर। टंडोला यार के इलाके सुल्तानाबाद में बच्चों के शराब पीने की वीडियो वायरल हो गई। इलाका मकीनों का कहना है शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, कार्रवाई की जाए। ख्वाजा आसिफ खुद हाइब्रिड डिफेंस मिनिस्टर है ना तो वो खुद इस वक्त हाइब्रिड निजाम में चल रहे हैं, तो वो ये कहेंगे कि हाइब्रिड गवर्नमेंट है। मेरे जहां तक मैंने सुना है कि उनके ताल्लुकात कुछ आजकल अपनी पार्टी के साथ सही नहीं चल रहे हैं। अदरवाइज डिफेंस मिनिस्टर होते हुए ख्वाजा आसिफ ये बयान नहीं देता। ख्वाजा आसिफ खुद हाइब्रिड वजीर दिफा हैं, वो तो कहेंगे कि ये हाइब्रिड हुकूमत है। ख्वाजा आसिफ के बयानात से लगता है नवाज शरीफ से दूरियां बढ़ गई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल ने कहा बानी PTI अपनी मर्जी से जेल में हैं, चाहें तो बाहर आ सकते हैं। वो समझते हैं बाहर आकर उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी, वो सीधा वजीर आजम हाउस जाना चाहते हैं। अदाकारा हुमैरा असर की लाश मिलने के वाकये की तहकीकात जारी। कराची पुलिस ने मालिक मकान, स्टेट एजेंट्स और 10 से ज्यादा अफराद के बयान कलमबंद कर दिए। चौकीदार और घरेलू मुलाजमा भी शामिल है तफ्तीश। पुलिस हुकाम का कहना है हुमैरा असर की डायरी से मिलने वाले नंबर्स पर राब्ता किया जा रहा है। अदाकारा के मोबाइल फोन से 10 अक्टूबर से पहले की कुछ चैट डिलीट है। मोबाइल डाटा और सोशल मीडिया राब्तों का जायजा ले रहे हैं। तफ्तीशी जराये का कहना है अदाकारा के अकाउंट में 3,98,000 रुपए मौजूद हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो माली परेशानी का शिकार नहीं थी। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शहदा को सलामी दी। गुल मोहम्मद और शहजाद खान यादगार पुलिस चौक पर तैनात थे। एक दहशतगर्द पुलिस की फायरिंग से मारा गया, 2 जख्मी हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदा। लकी मरबत में दहशतगर्दों ने पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह कर दी। पंजाब को गैस की सप्लाई मुअत्तल। संगीतरा को हवारी सारों के तबीद हमले करी
دا زموږ د عقیدې او د اسلامي غیر قانوني کار. سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن. مختلف حملوں میں ملوث خارجی حمید اللہ جہنم واصل. ورثاء نے لاش لینے سے انکار کر دیا. والد اور بھائی نے کہا حمید اللہ کے اقدام اسلامی روایات کے منافی ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات. سی پیک سمیت اہم امور پر گفتگو. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا. پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک شراکت داری پر اعتماد کا اعادہ. علاقائی امن و استحکام اور ترقی کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. پاکستان اور چین میں مختلف شعبوں میں قریبی تعاون جاری رکھنے پر زور. پاک بحریہ کی کمانڈنٹ اسٹاف کانفرنس کا نیول ہیڈ کوارٹرز میں انعقاد. سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کی صدارت کی. نیول چیف نے مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کی ناقابل تسخیر سمندری دفاعی صلاحیتوں کو سراہا. تجارت کی روانی، بندرگاہوں پر بلا تعطل آپریشنز یقینی بنانے کے اقدامات کو سراہا. نیول چیف کا ممکنہ روایتی غیر روایتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور. نیول چیف نے بحری نگرانی آپریشنز کے لیے ڈرونز، خودکار کشتیوں کی اہمیت پر زور دیا. صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کی زیر صدارت WMO کا سالانہ جنرل اجلاس پہلی بار جدہ میں ہوگا. WMO کا 23واں سالانہ اجلاس 6 سے 9 نومبر کو انٹر کانٹیننٹل جدہ میں منعقد ہوگا. صدر WMO سلمان اقبال، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز ارشد ستار اور صدر WMO مڈل ایسٹ کامران غنی کی جانب سے دنیا بھر میں میمن کمیونٹی کو شرکت کی دعوت. جدہ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا. شرکاء میٹنگ میں شرکت کے ساتھ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے. امریکی شہر نیو یارک میں بارش کا 117 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. صرف 1 گھنٹے کے دوران 2 انچ سے زائد بارش ریکارڈ. سڑکیں اور سب ویز پانی سے بھر گئے. گاڑیاں تیرتی رہیں. درخت گرنے سے راستے بند ہو گئے. نیو جرسی میں فلیش فلڈنگ کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. سیلابی ریلوں میں بہنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے. بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ ڈھاکہ پہنچ گیا. کھلاڑی آج اور کل آرام کے بعد جمعے سے پریکٹس شروع کریں گے. سیریز کے لیے بنگلہ دیشی اسکواڈ کا اعلان کل متوقع. بنگلہ دیشی بورڈ نے ٹکٹوں کی فروخت بھی شروع کر دی. کم سے کم قیمت 300% رکھی گئی ہے. 3 میچ کی T20 سیریز اتوار سے شروع ہوگی. اولمپکس مقابلوں میں کرکٹ کی 128 سال بعد واپسی. ٹیمیں کیسے شرکت کریں گی؟ فیصلہ ICC کے کل سے ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا. مرد اور خواتین کی 6 ٹیمیں شامل ہوں گی. رینکنگ کی بنیاد پر جگہ ملی تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی.